आज का टॉपिक कि 10वीं परीक्षा 10th के बाद बच्चा क्या करे, अभिभावक क्या करें, क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे ऑप्शन हैं और ये 10th का रिजल्ट क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि 10th का रिजल्ट है क्या। 10वीं का रिजल्ट यानी कि बच्चे का पहला ऑथेंटिक एक बोर्ड का एग्ज़ाम, जिसको हम कहते हैं एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम, उस बच्चे के लेवल का बहुत बड़ा एग्ज़ाम और उन अभिभावकों के लेवल का भी एक बड़ा एग्ज़ाम, जिसको सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरह से एक बहुत बड़ी, उस बच्चे के मस्तिष्क से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस बच्चे के लिए, एक अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट है और साथ में एक बहुत बड़ा रास्ता भी दिखाता है। रास्ते ये दो तरह से दिखाते हैं। एक अचीवमेंट है यानी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ साथियों, अच्छे की परिभाषा वो बच्चा खुद तय करेगा। आप और हम ना करें और ना ही हम कर सकते हैं। एक 96% बच्चे का रिजल्ट भी खराब हो सकता है क्योंकि उसके 99 आने वाले थे, और एक सप्लीमेंट्री वाले बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है क्योंकि वो फेल होने वाला था। तो अच्छा या बुरा जो भी हो, आज हमें देखना है कि अगर अच्छा है तो हमें क्या चाहिए और अच्छा नहीं है तो हमें क्या चाहिए। अगर अच्छा है, पहले हम बात करते हैं अच्छा है, यानी कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर है, बच्चे को अपना पोटेंशियल मालूम है, बच्चे को ये पता है कि ये मेरे में दम है, मैं ये कर सकता हूँ। तो बच्चे का, इसका मतलब है कि बच्चे का गोल तय है, गोल डिसाइड हो गया है। गोल आगे बात भी करेंगे कि गोल किस तरह डिसाइड होगा। गोल डिसाइड है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। बट दूसरी तरफ कि रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं है, डाउन गया है, तो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ ये देखना है कि कुछ ऐसे ऑप्शन रह गए जो हमने यहाँ काम में नहीं लिए। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने यहाँ काम में नहीं लिए, और जैसे ही वो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि जो ऑप्शन इसने छोड़ दिए, इस डाउन वाले ने, वो ऑप्शन इसने काम में ले लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर स्टडी इसने करी और इसने नहीं करी, इतना ही फर्क है। तो ये इस ऑप्शन को लेके वापस ये भी इसी डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए अब यह ऑप्शन, अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हैं। जो भी रिजल्ट रहा हो, रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव बच्चे की नज़र में जो भी रहा हो, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो ऑप्शन में मैं खैर से बात करूं कि ऑप्शन यानी कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के बाद अच्छा रिजल्ट रहा है तो क्या हुआ, और अच्छा नहीं है तो क्या हुआ। अब दोनों ही स्थिति में एक गोल बन गया है, बच्चे के दिमाग में पिक्चर बन गई है। गोल का मतलब ये, गोल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटे छोटे मिलके बड़ा गोल बन जाएगा। तो गोल जरूर है, उसको ये पता है कि मुझे साइंस लेना है, मुझे मैथ लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे क्या लेना है, उसके दिमाग में इमीडिएटली आ गया है। अब यानी कि ये गोल बन गया। यहाँ पे 3 अवस्थाएं होती हैं जो एक मेरा अब तक का अनुभव है। मैंने 10th किया था 91 में, पिछले 30 साल का अनुभव है। हर साल स्टूडेंट से आमना सामना होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों स्थितियों में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 संभावनाएं होती हैं इस गोल की। एक संभावना वो है कि जो बच्चा फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि मैं आई एम ऑन द टॉप, वो बच्चा कुछ भी प्लान कर सकता है, उसके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, एनीथिंग, उसका गोल तय है।
एटसेट्रा, एडवोकेट एटसेट्रा। ठीक है, ये बच्चा वो पहली कैटेगरी का जिसका रिजल्ट यू था, राइट। एक ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं जनरल। दूसरा बॉक्स ये है कि एक बच्चा वो कहता है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, सिंपल कि मैं कुछ भी कर लूंगा या कर लूंगी, कर लूंगा या कर लूंगी। स्टूडेंट रेडी है, वो कह रहा है मैं कुछ भी पढ़ लूंगा, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं कुछ भी पढ़ लूंगा, मेरे लिए साइंस भी बराबर, साइंस मैथ, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों बराबर है, मैं कुछ भी पढ़ लूंगा। उसका एक ही फंडा है कि आप मुझे जो काम देंगे, जो काम मैं लूंगा उसमें मैं मेरा 100% दूंगा, मैं मेरा परफेक्टली दूंगा। और यही वो लोग हैं जो अपना इतिहास रचते हैं। आप इसका मतलब क्या कि ये जो स्टूडेंट है, इस बच्चे को, इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ही नीड चेंज, ही और सी, ऐसे वो यहाँ पे मेरे अनुभव से वो बच्चे हैं जिनको चेंज चाहिए, यानी कि जो कुछ उनके पास उनके माइंड में पहले से है, जो देख रहे हैं, जिनका उपभोग कर रहे हैं, उससे उनको चेंज करना है, उनको चेंज करना है। इसलिए वो बच्चे रेडी होते हैं कि मुझे कुछ भी दे दिया जाए, मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। एक कैटेगरी और सामने आती है जो हमारा जो इंडिया का रूरल एरिया जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। एक बच्चा वो है जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि उसका रिजल्ट हाई है, और इसमें दोनों बच्चे जाते हैं जिसका रिजल्ट यूं है, यानी कि ट्रेडिशनल जो फील्ड हैं, यानी कि जो काम परंपरागत रूप से होते आ रहे हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, ऑन सोन, ये जो परंपरागत यानी कि जो काम फादर कर रहे हैं उसी काम में बच्चा भी आ जाता है। और इस चीज में जनरली देखा गया है कि ये बच्चे ज्यादा आते हैं। ये बच्चे वास्तव में, मैंने क्या कहा था कि ये बच्चे डाउन है नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन छूटा हुआ है इनका, सिर्फ एक ऑप्शन छूटा हुआ है। तो अब ये अब यानी कि गोल हमारे 3 प्रकार से आ गए, यानी कि 3 सेगमेंट हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गए। एक वो है जहां पे सब कुछ है, बहुत स्पष्ट पूरी पिक्चर है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या जाना है, पूरा रूट चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे रूट चार्ट बना हुआ नहीं है, यहाँ पे रूट चार्ट बना हुआ नहीं, यहाँ पे एक ही है कि जो भी रास्ता आएगा उससे मैं चल दूंगा या चल दूंगी। और यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे ने बचपन से उस चीजों को देखा है, सीखा हुआ है, और यहाँ पे वो बच्चा परफेक्ट भी है। ये 3 चीजें सामने आती हैं। अब हम देखें कि ऑप्शन क्या क्या हैं। ये जो सेगमेंट है ये अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और जो बड़े स्टूडेंट हैं जिनके छोटे बहन भाई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन के रूप में मैं लेता हूँ, ये पहला है साइंस। जो मैंने कहा कि जो ये बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं साइंस कोई भी ले सकता है, और साइंस में आपकी 3 स्ट्रीम आ जाती हैं, साइंस, बायो, मैथ और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस भी है, ये हालांकि सब जगह नहीं है। और इसके बाद एक आ जाता है कॉमर्स, इसको हम कहते हैं वाणिज्य और ये विज्ञान, और एक आ जाता है आर्ट्स, कला, जो सबसे बड़ा स्ट्रीम है। अब ये 3 रास्ते हो गए हमारे पास, यानी कि हम 3 में से एक को हमें ऑप्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ही रास्ता है, सब कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपका रिजल्ट कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी इनसे बाहर हो जाना पड़ता है, और हुए हैं, मैंने देखा है। तो अगर इसके बाद ये पहला रास्ता है और एक दूसरा रास्ता भी है, वो दूसरा रास्ता क्या है, वो है प्रोफेशनल स्टडी की तरफ है, प्रोफेशनल स्टडी की तरफ जाता है, जिसमें आपका
ITI और ITI आ गया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आ गया, ये सारे इसमें आते हैं। अगर मान लीजिए आपको इधर इस लाइन में नहीं जाना, या आप नहीं जाना चाहते, या और कोई रीजन है, तो आप इस रास्ते चलें, प्रोफेशनल ITI पॉलिटेक्निक। इसमें 2 या 3 साल के बाद आप अपना जो आपने जो पहले जो आपका गोल जो आपके दिमाग में है, ध्यान दीजिएगा कि गोल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, गोल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। ये बात अलग है कि कभी हम उस पर ध्यान देते हैं और कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते, बट गोल के साथ ही हम चलते हैं। तो ये हो गया सेकेंड रास्ता। और एक इसके बाद एक तीसरा रास्ता भी है, जिसको कहते हैं कि प्राइवेट स्टडी कर लेना। ये हमारा इससे मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। और एक है कि स्टडी करें, प्राइवेट करें, एक ओपन बोर्ड से करें। यहाँ मैंने इसको इसलिए बताया अलग से कि किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे हमारी स्टडी कंटिन्यू हो जाए, चाहे हमें ओपन बोर्ड से ही करनी पड़े। यहाँ बता दो ओपन बोर्ड में और प्राइवेट में अंतर क्या है। प्राइवेट में कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, और इसमें कि आप जितने सब्जेक्ट आपके पास होते हैं उतने हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं और आपके सब्जेक्ट ऐड होते जाते हैं। आपके ऊपर 1 साल की लिमिटेशन नहीं, आप 1 साल 2 साल 3 साल में आप उस एग्जाम को पास कर सकते हैं। बट यहाँ एक ही मकसद है कि ये स्टडी हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये किसी भी सूरत में किसी भी हाल में ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और ये हमारी छूटनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम ये 3 रास्ते थे, तीनों रास्तों का चुनाव हम कैसे करें और सब इनका सिलेक्शन का मेथड क्या हो। तो जो विषय के चुनाव में कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई ITI कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसके पीछे कॉमन जो चीज़ें कॉमनली जो हम यूज करते हैं सोसाइटी में सामान्य तौर पे, उन बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। और वही सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो सिंपली यूज हम करते हैं, पहला हम यूज करते हैं परसेंटेज। पहला हम क्या यूज करते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज हाई है तो ये ले लो, लो है तो ये ले लो। दूसरा हम यूज करते हैं मनी, यानी कि घर के आर्थिक हालात कैसे हैं, हाई या लो। तीसरा हम यूज करते हैं, हम थोड़ा और एडवांस चलते हैं, हम कहते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो चीज़ देख लो। और चौथा हम ये करते हैं कि बच्चे का जो सर्किल है, बच्चे के जो फ्रेंड्स और फैमिली वो क्या चाहती है, उनकी पे हम देख लेते हैं। और पांचवा हम देख लेते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है, सुविधाएं, यानी कि सुविधाएं अच्छी हैं या नहीं। यानी कि सपोज करो अच्छा स्कूल, ऐसे। अब हम देखें कि यहाँ पे मेरा अनुभव और मेरे विचार हैं पूरी तरह से, जो आपके चुनाव में आपकी मदद कर सकते हैं, ये आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यहाँ समझ लीजिए कि ये जो परसेंटेज है, बच्चे के अच्छे परसेंटेज आए या कम आए या ज़्यादा आए, मालूम है कि ये परसेंटेज आए कैसे हैं? इसलिए आए हैं कि उस बच्चे को यहाँ पे जो एक टीचर मिला या उसने सेल्फ स्टडी करी। ठीक है, 2 ही रीजन है अच्छे नंबर आने के, या तो उसको टीचर अच्छे मिले हैं या उसने सेल्फ स्टडी करी और सेल्फ स्टडी से तमाम वो टेक्निक को चीज़ें सीखी हैं जिससे परसेंट अच्छे आए। दूसरा, अब दूसरी बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में भी यही चीज कि टीचर अच्छे मिले हैं या फिर बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी है। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर को समझ ले। टीचर हो सकता है कि 9th और 10th में एक सब्जेक्ट टीचर अच्छे नहीं मिले, मान लो साइंस है, साइंस के टीचर अच्छे नहीं थे, या फिर बच्चे के समझ में नहीं आए, बच्चा वहां से तारतम्य में नहीं बैठा पाया, या फिर ये हो सकता है कि
बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर नहीं होते, ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, मतलब कुछ भी हो, यानी कि टीचर नहीं मिला तो क्या 11th में टीचर नहीं मिलेगा? ये क्या गारंटी है? हो सकता है 11th में टीचर अच्छा मिल जाए और ये परसेंटेज वापिस से राइज कर जाए, और यहाँ पे राइज है और यहाँ टीचर ना मिले, परसेंटेज डाउन कर सकती है। दूसरा, सेल्फ स्टडी। बच्चे ने 9th 10th में सेल्फ स्टडी करी, बहुत अच्छी करी, बट 11th में आते ही बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाउन, यानी कि ये फैक्टर हमारा क्या हो गया है? अनस्टेबल हो गया है। ये स्थायी फैक्टर नहीं है, ये हमारा फैक्टर अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है, यानी कि हमें इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना। ये मेरा विचार है। अब दूसरा बात, इंटरेस्ट। सेम चीज, टीचर अच्छा मिला, उसने बहुत हल्के में पढ़ाया, बहुत इंटरेक्टिंग पढ़ाया, और क्या गारंटी आगे अच्छा टीचर मिल सकता है, आगे बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। अगेन ये बात हो गई, ठीक है, ये दो फैक्टर हमारे हट गए। अब हम बात करते हैं मनी पे। मनी कितना चाहिए एक बच्चे के लिए? मनी कितना चाहिए एक बच्चे के लिए? बहुत अधिक मनी नहीं चाहिए, और मनी से कुछ है ही नहीं, क्योंकि काम किसको करना है? काम तो बच्चे को करना है, स्टडी करना है। आप यकीन मानिए, इतनी सारी फेलोशिप, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। हायर पे जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहां मनी कभी हर्डल नहीं बनता, मनी कभी बैरियर नहीं बनता। और अगर मनी बैरियर बनता तो आप, भारत के सबसे बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर होता है, आप उनसे मिलिए, आप 10 आईएएस ऑफिसर से मिलेंगे, आपकी पिक्चर साफ हो जाएगी कि मनी कितना रोल। हाँ, मनी है, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इतना नहीं है कि मनी होगा तभी हमारे बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे, मनी नहीं है तो हमारे बच्चा फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, जब 10th का रिजल्ट आता है तब अखबारों में पढ़ लीजिए, 12th का रिजल्ट आता है तब अखबारों में पढ़ लीजिए कि मनी का रोल कितना है। आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि मनी का रोल कितना है, बट बहुत अधिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनी हो नहीं है तो हमारा बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली। यहाँ पे ये कि बच्चे के फ्रेंड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फैमिली किस डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, फ्रेंड बच्चे के बदलते रहते हैं। बच्चे के, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बच्चे के बैचमेट होते हैं। जैसे ही बच्चा 9th में आएगा तो बैच अलग बनेगा, 10th में अलग बनेगा, 11th में अलग बनेगा, 12th में अलग बनेगा। और मैंने देखा कि हम 10th में 41 थे, उस 10th का कोई भी साथी मेरे साथ 12th तक नहीं चल पाया, तो चल ही नहीं पाते। तो ये कोई स्टेबल चीज नहीं है, ये भी अनस्टेबल है। इसका मतलब इसके बेस पर निर्णय नहीं ले सकते। फैमिली एक स्टेबल है, बट फैमिली का जो थॉट प्रोसेस है और फैमिली की कंडीशंस भी हैं, हम सब जानते हैं एज ए पेरेंट्स कि ये भी हमारी स्टेबल नहीं होती, ये भी अप एंड डाउन करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके फैमिली नहीं है तो वो सक्सेस नहीं हो सकते, या जिनके बड़ी फैमिली है, यानी कि फैमिली होना और नहीं होना, छोटी या बड़ी का और सक्सेस का कोई बहुत अधिक तारतम्य नहीं है। तो हम इस आधार पर भी हम सब्जेक्ट को चुनाव नहीं कर सकते। अब अगली बात आती है फैसिलिटीज। आप फैसिलिटीज का आप अभी अखबारों में पढ़ते हैं कि कौन कौन बच्चे टॉप कर रहे हैं। आप आईएएस का रिजल्ट आप देखते हैं कि क्या कौन टॉप कर रहा है। तो फैसिलिटीज भी, यानी कि हमारे सोसाइटी की जो सिंपल से रूल जो सोसाइटी ने बना रखे हैं कि हम इन आधार पे हम अगर सब्जेक्ट का चुनाव करें तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या? है ये कि हमें सिलेक्शन के बेसिस पे, हम सब्जेक्ट पे या किसी भी काम के लिए, हम एक सिंपल सा है, हमें ये देखना है रियल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, यानी कि रियल ही हमारी प्रॉब्लम हो और रियल ही हमारी सॉल्यूशन हो। मतलब क्या कि अब हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम एक वर्ड जोड़ना है, सिर्फ एक वर्ड साथियों, ऑप्शन। यानी कि हम यहाँ ऑप्शन क्या है, और जैसे ही ऑप्शन जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सॉल्यूशन आएगा, वो समाधान आएगा, जिसको हम रियल सॉल्यूशन या रियल समाधान कहते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी रियल होगी और ऑप्शन भी हमारे यहाँ रियल होगा।
और अगर हमारे पास ये तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी गाड़ी स्मूथ चलेगी, हर्डल्स आएंगी, क्योंकि जैसे ही हम चेंज करेंगे नया एटमॉस्फेयर होगा, नया सिलेबस होगा, सब कुछ नया होगा। तो ठीक, तो अब अगर हमने ये ऑप्शन हटा दिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रॉब्लम। अब यहां समझ लें इस इक्वेशन को। अगर एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अभी की ताजा एग्जांपल लें, बहुत अच्छा स्कूल था बच्चे का, बच्चा बहुत खुशी खुशी स्कूल जाता था, सब कुछ अच्छा था, लॉकडाउन आ गया। अब बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है। अब बच्चा स्कूल बंद हो गए, अभी ऑनलाइन पढ़ना, स्कूल अच्छा लगता था, स्कूल से अब लॉकडाउन का ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया ऑनलाइन का। अब उस बच्चे ने अगर ये ऑनलाइन का ऑप्शन लिया है तो उसकी स्टडी कंटिन्यू है। अगर बच्चे ने कहा कि मेरे को तो ऑनलाइन जाना ही नहीं है, मेरे को तो उसी पे रहना है, तो देखिए स्कूल्स कब से बंद हैं और कब खुलेंगे, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पे जाना है, और जैसे ही हम इस ऑप्शन पे आ गए, ऑप्शन पे आते ही हमारी सारी चीज़ों का, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं वो हमेशा एक तुरंत सुविधा में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एक और उदाहरण में दूंगा, रियल उदाहरण में दे देता हूं आपको, कि एक स्टूडेंट है जो उसके पास पढ़ने को और बहुत अधिक किताबें नहीं हैं, उसके पास स्कूल उसका बहुत दूर है, 9 किलोमीटर स्कूल है उसका गांव से, और वो रोज 9 किलोमीटर पैदल जाता है, 9 किलोमीटर आता है। तो उसका क्या हुआ कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो रोज 9 किलोमीटर जाता है, रोज 9 किलोमीटर आता है। और वो एक ही नहीं है, उसके साथ के और भी बहुत सारे लड़के हैं वहाँ, और भी उसके दोस्त हैं। तो उनका एक जो मेंटल और सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी तरह परफेक्ट होता है उस बच्चे में। उस स्तर कोई लेथार्ज या कोई आलस या कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं आती, क्योंकि उसको 1 घंटा या 2 घंटा पहले उसको तैयार होके जाना होता है। तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट, अगर वही बच्चा अटक जाए कि मैं तो 9 किलोमीटर नहीं चल सकता, तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो हमें जहां ऑप्शन नहीं है दूसरा तो उस पर हमें ऑप्शन डालना होता है। अगर ऑप्शन दूसरा है तो ऑप्शन को लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्कूल हमारे घर के पास है तो लीजिए, बट अगर है ही नहीं और है ही 9 किलोमीटर तो हमें उस ऑप्शन पर हमें अगला ऑप्शन लेना होता है। तो यही है। अब हम बात करें कि वास्तव में सिलेक्शन का बेसिस क्या हो, यानी कि सिलेक्शन बेसिस ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। अब इसको मैं और सिंपल शब्दों में करूं तो ये, इसको मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं तो एक ही वर्ड है, डिटर्मिनेशन। क्या हो, डिटर्मिनेशन विथ विजन। और इस पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यानी कि विथ विजन। विजन का मतलब क्या हो गया, गोल, यानी कि उसका लक्ष्य तय है। इसको कहते हैं पक्का इरादा, यानी कि बच्चे के पास पक्का इरादा है, मुझे तो ये करना है। अब सवाल ये भी होता है कि भाई 10th क्लास के तो बच्चे हैं, इतने मासूम होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि पक्का इरादा भी क्या। तब इसको मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए 3 शब्दों में है कि आपको क्या बनना है, क्या चाहिए आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, लीडर, बिजनेसमैन, सब कुछ। और दूसरा, क्यों बनना है भाई, बनना क्यों है, क्या हो जाएगा, अगर नहीं बने तो क्या हो जाएगा, और बनने तो क्या हो जाएगा। ये दोनों का अंतर बच्चे के पास होना चाहिए, और इवन पेरेंट्स के पास भी होना चाहिए, माँ बाप के पास भी होना चाहिए। और तीसरा कि कब तक बनना है, कितनी उम्र में बन जाना है, यानी कि 12वीं करने के बाद बनना है या 10वीं करने के बाद बनना है, जो करना है वो कब करना है। ठीक है, ये हो गया कब, यानी कि ये हमारा हो गया टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, हमें टाइम भी पता है। और यहाँ एक चीज याद रखिए, आपको सबको, हम सब गुजरे हैं कि जैसे ही हमारे पास कोई लास्ट डेट आती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी एनर्जी
लेवल बढ़ जाता है। अब एक सवाल और यहाँ पे जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि साहब कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते और कुछ बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते। साथियों, यहाँ एक मेरा अनुभव है कि अगर दोनों एक साथ चलें तो बहुत अच्छी बात, कहना ही क्या। अगर दोनों एक साथ नहीं चल पा रहे तो आपको बच्चे के साथ हो जाइए, आप बच्चे के साथ हो जाइए। हमें बच्चे को सपोर्ट उपलब्ध करवाना है। जब हमें सपोर्ट ही चाहिए, अदरवाइज क्या, जब बच्चे का ये चीज आ गई तो ये चीज जब बन गई व्हाट, व्हाई और व्हेन, क्या, क्यों, कब, तो इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, यानी कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स और प्रशिक्षण हैं। यानी कि आपके जो 11th और 12th के स्कूल जो हैं, मैं सब बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं, ये आपके ट्रेनिंग सेंटर ही हैं। ये आपने जो सोचा है उधर वो पूरी वो तैयारी कराते हैं, पूरी वो पढ़ाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई और हो। तो अब यहाँ पे इन स्कूल्स में एक चीज नहीं मिलती है, यानी कि ये अभिभावकों का साथ यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ अभिभावक नहीं, वहाँ पे टीचर है, टीचर का साथ वहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चे को ये अभिभावक का साथ, यानी कि माँ बाप का सपोर्ट जो है वो जरूर चाहिए। और कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि माँ बाप को पता भी नहीं कि क्या सपोर्ट करें, बच्चे को भी पता नहीं कि क्या सपोर्ट करें। तो सिर्फ एक ही बात याद रखें कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, और आपका बच्चा कभी गलत नहीं होगा। आप भी कभी गलत नहीं थे, आपने हमेशा सही काम किया, आपका बच्चा भी हमेशा सही काम करेगा। बच्चे पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए।